आज से 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइट नहीं थी वो डीजे डिस्को होता कैसे था। टेलीफोन देखिए, दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन कैसा था। ये सारा का सारा वेंटिलेशन सिस्टम है जी। देखो कितना सोहना बनाया हुआ है पूरी विਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇਹ ਗਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। चलिए जी, पहला किधर जाना जी? तो पहले ये बाहर से देखेंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए कि जितने भी ये कलर्स वगैरह किए हुए हैं सारे नेचुरल वेजिटेबल कलर हैं और उसी ज़माने के हैं जिस समय राजा मानसी ने इस महल के ऊपर ये कलर भरा था। ये 15th सेंचुरी का बना हुआ पैलेस। शुरुआत कदों हुई सी बनने दी? शुरुआत इस किले की 6th सेंचुरी में राजा सूरज सेन ने की थी जी। लास्ट में राजा सिंधिया आए। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए। इनमें कछवा वंश के राजा प्रतिहारा, सोलंकी, तोमर, लोधी, मुगल और सिंधिया। लेकिन मानसी तोमर सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनका टाइम 15th सेंचुरी में रहा। ये गुरु नानक देव जी के टाइम पर थे। गुरु नानक देव जी का जो टाइम रहा है 1469 से लेकर 1539 तक, ये राजा मानसी का समय जो रहा है वो 1486 से 15 से 16 तक रहा है। तो ये बाबर से पहले के हैं। ये महल उसी समय का जो कलर भरा हुआ है, नेचुरल कलर है। एक कानू पीस के किन चीजों को पीस कर बना था? जो बनाया है फूल और कांच के द्वारा हाई टेम्परेचर पका के बनाया है एक कलर, एक पत्ती और कांच के द्वारा बनाया। ये दोनों कलर को मिलाया है। तो ये 3 कलर यहाँ पर नेचुरल कलर है। लेकिन ये पिलर नया है। अच्छा। इसमें जो है टाइल्स लगाया गया है। ठीक है। क्योंकि ये बाद में जो है तोड़ दिया गया था अंग्रेजों के टाइम पर। इसको दोबारा से रिस्टोरेट किया था 1892 में जी। तो इतना पिलर नया है, बाकी सारा का सारा पार्ट 500 साल पुराना है। ठीक है। इसी को बोलते हैं भूल भुलैया? इसी को भूल भुलैया बोला जाता है। ठीक है। इधर टिकट काउंटर है, इथों टिकट ले ली आ। 3 टिकटां लईआं ने, 25 रुपए की एक जने की टिकट है। तो हम चलते हैं अंदर जाके अगे चैक भी करवानी है टिकट। राजा को जब कहीं जाना होता तो राजा एलिफेंट पर बैठ के जाते थे। सेम एलिफेंट की हाइट का है जी। राजा का एलिफेंट नीचे खड़ा हो जाता था बराबर, यहाँ से राजा मानसी एलिफेंट के हौदे पर बैठ के जाया करते। तो ये पैलेस महाराजा मानसिंह जी का जो रहा है वो 15th सेंचुरी में बनवाया, यानी बिफोर मुगल। बाबर पहला मुगल एम्परर था जो 1526 में हिंदुस्तान में आए। तो ये बाबर के 10 साल पहले इनका पीरियड खत्म हो गया था। मान मंदिर पैलेस है ना, वैसे हुण मानसी ने बनवाया। मान मंदिर पैलेस नाम रखा क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु जी का टेम्पल था। उसके नाम पर मान मंदिर पैलेस के नाम से नाम रखा। इथों एंट्री? हाँ। इत्थे की हुंदा सीगा? इस पैलेस के अंदर जितने भी रूम्स हैं, इसमें हर रूम की अलग अलग स्टोरी और 3 मंजिल नीचे है जी। जब इसके नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया कहते हैं जी। लेकिन जिस फर्स्ट रूम अभी आप हैं, ये संगीत कक्ष था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानी हमेशा पर्दा रखती थी। और ऊपर इसमें 8 जालियाँ हैं। हर जाली के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे डलते थे। पर्दे के पीछे बैठी रानियाँ नीचे बैठे संगीतकारों को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते। ठीक है। जालियों में देखेंगे तो जेंट्स और लेडीज को डांस करते हुए सीन बने हुए वही है, देख रहे हैं ना ऊपर जड़ियाँ। ये डांडिया डांस करते हुए सीन है जो गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस कहते हैं जी। स्टोन जो यूज किया है लोकल सैंड स्टोन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 पीस है। तो फर्स्ट वाले पीस में होल करके सेकंड वाले पीस को फिट किया है। इंटरलॉकिंग सिस्टम के माध्यम से बनाया गया जी। इसके हॉल के अंदर, जैसे हॉल को इसके अंदर दूसरा पीस फिट करना है तो एक पदार्थ बनाते थे जिसमें उड़द, गोंद, बेलपत्र, सुर्खी वगैरह मिला करके इसका जो लेप बनता था उसको हॉल में डाल करके ऊपर वाले पीस को फिर फिट कर दिया। हाँ, जैसे फेविकोल यूज करते हैं लकड़ी में, इस तरीके से इसमें स्टोन को स्टोन में ही फिट किया जाता था जी। तो इत्थे की हुंदा सी? ये इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था राजा का। अच्छा। जिसे दीवानी खास के नाम से जानते हैं। जैसे ये उर्दू शब्द है, लेकिन ये विशेष मीटिंग ली जाती थी। मीटिंग सुनी। हाँ, ये दरबार ऊपर राजा बैठते थे। राजा के बैठने के लिए ऊपर हौदा था। इसके ऊपर एक छितरी थी, वो टूट गई है। इनकी 9 रानियां थी टोटल। तो ये 9 रानियों के बैठने के लिए 9 झरोखे। ठीक है। स्टेट के जो राजा थे, जो राजा के अधीन छोटे राजा होते थे, ये राइट में ऊपर जो ओपन बालकनी है वहाँ बैठा करते।
मंत्रीगण नीचे बैठते थे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं जी। लेकिन जब इनको डिसीजन लेना होता था ये भगवान के सामने रखते थे। ये टेम्पल था भगवान विष्णु जी का। ठीक है। इसी टेम्पल के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। मान मंदिर। तो ऊपर देखिए एलिफेंट्स बने हुए हैं, गणेश के फेस के रूप में बनाए गए जी। ऊपर एक कमल का फूल बना है जो ब्रह्मा जी का संकेत कर रहे हैं। रुद्राक्ष की माला शिव जी पहनते, शिव जी का सिंबल है। चक्र भगवान विष्णु जी का है जी। ये बाहर की कार्विंग को देखने से आज भी ये पता चल रहा है कि पहले टेम्पल था। इसमें चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गहली भी बनी हुई है जहाँ से रानियां भगवान की परिक्रमा लगाती थी। आज अंदर चलते हैं आप। लेकिन जब मुगल टाइम आया तो ये मंदिर को हटा दिया गया, इसको जेल बना दिया था पूरा पैलेस जी। अच्छा ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ परिक्रमा करते हुए ना परिक्रमा करने के लिए गैलरी थी चारों तरफ दीवार पे। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? इनमें डिफरेंट कलर के गिलास और डायमंड्स लगे हुए थे। अच्छा। उस समय जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर ऑल लैम्प रखते थे और लैम्प की रोशनियाँ गिलास और डायमंड्स पर पड़ती थी तो लाइट की चमक लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। जी। जब लाइट को बंद करनी होती थी तो ऊपर ये हुक्स हैं इनके द्वारा पर्दे डाल दिए जाते थे जी। ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, डायमंड वगैरह ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਕਿਹਨਾਂ ने सके? मुगल टाइम में जब मुगल जेल बनाया उस समय सारे डायमंड्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया। ठीक है। ये सिर्फ खा लिया। ये राजा मानसी के समय का राज परिवार का सिंबल होता था जी। जैसे इंडिया का तिरंगा झंडा अशोक रहता है तो राजा मानसी के समय का जो लोगो था इनका ये सनफ्लावर का रहता था जो गोल्ड कोइन के ऊपर फ्लैग के ऊपर यूज किया जाता था। इनके दो कोडवर्ड सिंबल होते थे। राइट में ऊपर डांस करते हुए मोर बनी हुई है, ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल कोई फंक्शन होता था तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाते थे। राजा पर जब कोई अटैक होता था तो लेग देखिए हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, कैप्चर एलिफेंट को कर रहा है। तो ये सिंबल फाइटिंग के लिए होता था, ये फीस फाइटिंग के लिए और ये डांस करते हुए मोर हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। ये डायनेस्टी के लिए। जब जैसा माहौल होता था वो झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाते थे। आज आगे चलते हैं। केड़ी साइड जाना? ये लाइब्रेरी रूम था। अंदर जो छोटा रूम बना हुआ है इसमें महाभारत, गीता, रामायण जैसी बुक्स रखते थे। राजा यहाँ बैठ के अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। पहले लाइट नहीं थी, स्टैंडों पर और लैंप जैसे बाहर कांच लगा हुआ था, एक सेकंड ग्लास यहाँ लगा हुआ था, बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन जब 90 एंगल वाली ग्लास प्लेट पर पड़ता था तो ये लाइट उस साइड में जाती थी, उधर वाले ग्लास की रोशनी इधर आती थी। क्रॉस लाइटिंग सिस्टम। ठीक है। बहुत ही कमाल ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਵੀ पूरा खुला। इस महल का ये सेकंड ओपन कोर्टयार्ड है और इसके 3 नाम थे, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। आज से 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइट नहीं थी वो डीजे डिस्को होता कैसे था, क्या सिस्टम था उस ज़माने का, वो देखेंगे कि जितनी फ्रेमें हैं इन सारी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे डिफरेंट कलर के। तो जैसे जिस साइड में डिफरेंट कलर के ग्लास लगे हुए थे इसी तरीके से जस्ट उस साइड में थे। पहले लाइट नहीं होती थी, स्टैंड इन पर और लैंप्स रखी जाती थी, लाइन में रखी लैंपों की रोशनियाँ उधर वाले ग्लासों पे पड़ती थी। तो जितने रंगीन ग्लास होते थे लाइट इधर आती थी, इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाता था। बीच में जो जॉइंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन शीशे होते थे तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन। ये सारे कलर उसी जमाने के हैं ओरिजिनल। ठीक है। तो ऊपर उथे राजा बैठता सी, राजा मानसी और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते थे। महाराजा मानसी की 4 रानी उन जालियों के पीछे और 4 रानी इस साइड में, जिससे जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाले उनको नहीं देख सकते। तो राजा का मेन बेडरूम था जी। बेडरूम है ऊपर कितनी सोहनी, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था, पूरा डेकोरेटेड कलरफुल था। जितने डिजाइन है इनमें सभी में कलर भरे रहते थे और 2 कूलर चलते थे हाँ विदाउट लाइट के। अच्छा, इतने कूलर सिस्टम। कूलर चलता कैसे था, ये कूलर ये है कुछ साइड में है, चलने का जो प्रोसीजर था जिससे सामने हॉल है, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगा हुआ था रॉड, जिसके अंदर 2 फैन प्लेट लगी हुई थी। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर होती थी, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर होती थी। जमीन के लेवल से 3.5 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट को घुमाती थी तो अंदर वाली घूमेगी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। खस की जाली रहती थी, बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से बिकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। नेचुरल कूलर लाइक। ठीक है। ये रानियों का ड्रेसिंग रूम था। अच्छा ठीक है। बहुत ही कमाल दे उन्होंने ਰਾਣੀਓ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਵਲਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਆ,
ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਹੀ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੇਰਾ ਆ ਕਾਫੀ ਉੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ये वेंटिलेशन के लिए है। यहाँ पर ग्लास लगा हुआ था 45 एंगल पर, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता है। यहाँ पर फिर सेकंड 45 एंगल पर ग्लास लगा हुआ था, इसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर के लिए जाता था। ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया है, बाहर से सूरज की रोशनी को -3 फ्लोर तक रिफ्लेक्शन किया जाता है। ये सब लाइट हवा आने के लिए जी। देखो किवें हेठां तो हेठां नूं जा रहा है महल। इस महल का ये -1 फ्लोर है जी। इसमें रानियों के झूले गिरते थे 8। राउंडेड में 8 गेट हैं, हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं। सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी, रेशम की डोरों के साथ झूले डलते थे। तो रानियां झूला झूलते एंजॉय करती थी। रानियों का झूला घर था। 17वीं सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा, उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है। फांसी यहाँ से दी थी। सामने प्लास्टर भरा हुआ है चूना, एक इस साइड में है, एक पाइप डाला था और रस्सी से बांध करके फांसी दे के मार दिया। तो पहले ही झूला घर, बाद में फांसी घर हो गया। ठीक है। ये टेलीफोन देखिए, दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन कैसा था। इस महल से लेके नीचे सिटी में एक ग्वालियर गेट पर गोजरी महल बना है, वहां तक के लिए सुरंग के साथ 2 पाइपलाइन डाले गए थे। एक पाइप से बोलते थे और एक से सुनते थे। राजा मानसी का मृगननी का टेलीफोन 500 साल पुराना। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਆ। सेफ्टी के लिए देखिए, वैसे राजा रानियां हाइट फल होते थे लेकिन गेट छोटे बनाते थे। ये छोटे गेट बनने का रीजन था, जैसे कभी कोई अटैक होगा, कोई दुश्मन अंदर आएगा तो एक एक होके आएगा। जब भी आएगा तो गर्दन झुका के आएगा, जैसे गर्दन झुका के जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा, इसलिए गेट छोटे बनाते थे। अच्छा, ऊपर ला देंगे होने ना, इदा गर्दन कट जाए। ये वाला राजा मानसी के समय का स्पेशल झूला घर था। सेंटर में 4 हुक्स हैं, इनके द्वारा बीच में एक बड़ा झूला गिरता था, जहाँ 2 लोग राजा रानी एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे। जी। जब कभी कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानी यहाँ बैठ करके राजा का वेट करती थी। खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था, वो झंडा यहाँ से दिखता था। जब राजा मानसिंह 1521 में इब्राहिम लोदी की लड़ाई में हार गए तो ये झंडे को नीचे झुका दिया। झंडे के गिरते ही क्लियर हो गया कि राजा खत्म हो गए। जब राजा खत्म हो जाते तो रानियाँ जिंदा नहीं रहती, तो उनकी 8 रानियों ने मिलकर के जौहर कर लिया। जिस जगह पे जौहर किया था वो -3 फ्लोर में अभी आप देखने जा रहे हैं। जी, ठीक है। जितने इन मिराज लगे हुए थे, इनकी रोशनी उधर वाले जीनों पे जाती थी, उधर वाले मिररों की रोशनी इधर वाले जीनों पे आती थी। ये सारा का सारा वेंटिलेशन सिस्टम है। जी, देखो कितना सोहना बनाया हुआ है, पूरी व्यूंतबंदी दे नाल। ऊपर तक देखो, ऊपर कितना दिख रहा है। आप होर हेठ आ गए हैं। ये लास्ट फ्लोर है -3 और यहाँ पर ये छोटा सा जो टैंक बना हुआ है, इस समय ये मानसी जी के समय 15वीं सेंचुरी में इसका एरिया 12 फुट लंबा और 8 फुट गहरा था, जिसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती थी। जब राजा की लड़ाई हुई तो पानी को निकाल करके चंदन की लट में आग लगा के और जलती हुई आग में रानी ने जौहर कर लिया था। जब मुगल टाइम में इसको जेल बनाया तब इसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे, इसमें लोग गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए बंद कर दिया। ठीक है। पहले वैसे कहते कि थल्ले होर भी फ्लोर है पर वो बंद करते हैं ना। नहीं, ये लास्ट है। अच्छा, लास्ट है, इससे नीचे नहीं है। इससे नीचे कोई नहीं है। नहीं, टोटल 5 मंजिल का है। ठीक है। ये एकदम लास्ट फ्लोर, लास्ट वाला है। जहाँ से शुरुआत किया था वो ग्राउंड फ्लोर था। ठीक है। छत का एरिया बंद रहता है, तो 5 स्टोरी में 4 स्टोरी देखने के लिए है। ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਬੂਲ ਬੁਲਈਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ कंध जी वो बंद की हुई है ना। यहाँ से रास्ता गोजरी महल के लिए जाता था और गोजरी महल से 3 साइड को बढ़ता था, एक आगरा साइड, एक झांसी, एक नरवर। 1 और आधा किलोमीटर की दूरी तक ये बेसमेंट में जाते थे, जंगल में रास्ते खुल जाते थे। मुगलों ने जब इस किले को जेल बनाया तो बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर देते। ठीक है, उदों थोड़े बंद ही है। हाँ। ठीक है। मान सिंह महल अंदरों देख के हुण आपां बाहर आ गए हैं
ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ बने हुए ने। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ये महाराजा मानसी जी के टाइम पर ये दीवाने आम कहलाया जाता था इनका। विशेष जैसे मीटिंग हॉल आपने अंदर देखा, लेकिन एक आम पब्लिक के साथ जब राजा उनकी फरियादें सुनते थे तो राजा मानसी बालकनी में बैठा करते थे और आम पब्लिक ग्राउंड में बैठते। अच्छा, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। तो ये दीवाने आम था, दीवानी खास जैसे अंदर देखा। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ये अंग्रेजों के टाइम पर बारूद को स्टॉक करने के लिए मैगजीन बनी हुई है। किले के चारों तरफ 12 जगह थी जहाँ से तोपें चलाई जाती थी, जहाँ पर कैनन प्लेटफॉर्म होते थे। हर कैनन प्लेटफॉर्म के पास में ये बारूद स्टॉक करने के लिए रूम बनाते थे। अच्छा, तो ये बंकर टाइप का बना हुआ है जिसमें बारूद रखी जाती थी। ठीक है। ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ क्योंकि ये ऊपर सब ऊपर वही दिख मान रहा है मंदिर पैलेस, इसके जो कलर सारे नेचुरल हैं, वेजिटेबल हैं। चित्रकारियों में टॉप पर एलिफेंट बना हुआ है, इंद्रगवान का व्हीकल्स होता है। राइट में 2 शेर बने हैं, शेर दुर्गा का व्हीकल्स होता है। सेकंड लाइन में डक्स बनी हुई हैं, डक्स सरस्वती जी का है। सबसे नीचे लाइन में मगर है, मगर गंगा जी का वाहन है। इनको देखने से पता चलता है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया है। तो ये सिर्फ हिंदू ही डिजाइन पर है, इसमें कहीं भी इस्लामिक डिजाइन नहीं है। जितना महल ऊपर देख रहे हैं उतना ही थल्ले है। जी जी जी, इसलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेसमेंट बरकरार खुले हुए हैं। इंडिया में कोई भी पैलेस के अंदर बेसमेंट नहीं देखने को मिलते। इसकी खासियत है कि सारे बेसमेंट अभी तक मेंटेन है और सुरक्षित रख करके उनको खोला गया है। जो टूरिस्ट घूमने के लिए आराम से उसमें जा करके देख सकता है। वेंटिलेशन की प्रॉपर हवा रोशनी जाने की प्रॉपर उस समय सुविधा की है। 500 साल पहले वो सारी चीज़ें देखते हैं। इधरले पासे माड़े ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਲਾ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦਾ ਆ। इधर देखो इस शहर का खूबसूरत नज़ारा। ये पुराना पार्ट ग्वालियर है। एक्चुअल में ग्वालियर शहर जो 4 भागों में है, जैसे 3 पार्ट थे इसके। मेन पार्ट ग्वालियर, सेकंड पार्ट लस्का, थर्ड पार्ट मुरार, और तीनों मिलकर के महानगर ग्वालियर। तो ये पुराना पार्ट ग्वालियर दिख रहे हैं आप। अच्छा, इधर पुराना है। हाँ, ये वाला रास्ता पैदल वाला है जिसको हाथी गेट, एलिफेंट गेट कहा जाता है, जहाँ से राजा मानसिंह एलिफेंट पर बैठ के आते थे, इसलिए इसको एलिफेंट गेट के नाम से जानते हैं जी। और इस रास्ते के वहाँ नीचे से लेके ऊपर तक 5 गेट पड़ते हैं। अलारम गेट, किला गेट, इसके बाद यहाँ पर आलिमगिर गेट है, लक्ष्मण गेट है, गणेश गेट है, और फिर ये एलिफेंट गेट। अलग अलग गेट्स ने। हाँ, ठीक है। ये इधरों मतलब मोरली दिखा ना इस किले दी फ्रंट है, फ्रंट है ना, फ्रंट पार्ट। हाँ। इस पैलेस का मेन फ्रंट पार्ट। ये साइड पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। श्री ग्वालियर का जो पिक्चर दिखाते हैं वो इसी पार्ट का दिखाते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ। ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ महल बारे दसिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ां होंदियां ने ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ नहीं पता होंदियां, थोड़ा इंटरेस्ट आता है और बताने से पता चलता है उस समय कैसे रहते थे, क्या रहन सहन थी उनकी, कैसी उनकी लाइफ थी, और उस जमाने में राजाओं का किस तरीके से रहना होता था। बहुत सारी चीज़ें। शुक्रिया जी। होर वीडियोज़ के लिए देखते रहो वॉक विद टुरना।